तो गाइस आज हम क्रिएट करने वाले एक सर्च बॉक्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे सर्च फ्रूट्स। हमने यहाँ पर से फ्रूट्स का लिस्ट रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने इस सारी फ्रूट्स को यहाँ पर से सर्च कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ए हमने सर्च किया तो एप्पल आ रहा, और बी अगर हमने सर्च कर दिया तो बनाना, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, जो भी हमें यहाँ पर से है वो सारे देखने को मिल जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर से सी हमने सर्च किया तो सी से हमारा चीकू है, और साथ में हमारा ब्लैकबेरी भी एक सी है। तो ये जो भी हमारे यहाँ पर से हैं वो सारे यहाँ पर से मिल रहे हैं। अगर हम मैंगो सर्च करते हैं तो मैंगो हमारे पास आता है, एप्पल सर्च करते हैं तो एप्पल आता है। और जो भी हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वही एक आइटम इसमें सर्च हो रही है, बाकी सारे फिल्टर यहाँ पर से हो जा रही है। तो हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को। चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस प्रोजेक्ट का पूरे तरीके से यूज कर सकें, और आप इसका यूज करके अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में इसका यूज कर पाएं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलो गाइस, इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले कुछ फाइल्स चाहिए होंगे, जो कि हमने यहाँ पर से अपने फाइल में क्रिएट कर लिया हुआ है। साथ में इमेजेस हमने लिया हुआ है, कुछ इमेजेस जो कि फ्रूट के इमेजेस है। सारे हम फ्रूट्स को यहाँ पर सर्च करने वाले हैं। आप किसी भी चीज़ का इमेज ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का नेम ले सकते हैं, यहाँ पर से कोई जरूरी नहीं है कि हम फ्रूट्स ही लें। हमने यहाँ पर से फ्रूट को चूज किया हुआ है, और जैसे कि हमने यहाँ पर से बॉयलर प्लेट बना लिया हुआ है, साथ ही साथ अपने CSS को भी लिंक कर लिया और स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर से लिंक कर लिया हुआ है। और CSS और स्क्रिप्ट को हमने क्रिएट किया हुआ है, अभी हमने कुछ भी डाला हुआ नहीं है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से एक कंटेनर बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर से जो भी सर्च के हमारे आइटम्स होंगे वो सारे हम यहाँ पर से लेने वाले होंगे। तो हम यहाँ पर से एक कंटेनर के लिए एक बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स को हम यहाँ पर से कुछ CSS वगैरह भी दे लेंगे। इससे पहले हमें यहाँ पर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यहाँ पर सर्च करने के लिए क्या है, इनपुट बॉक्स, जिसमें हम यहाँ पर से इनपुट में हम यहाँ पर से सर्च करने वाले हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ले लेंगे हम लोग, और टेक्स्ट कहीं की मदद से हम लोग यहाँ पर सारे कुछ जो भी सर्चेस है सर्च करने वाले हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर से एक आईडी भी लेंगे, बिकॉज ऑफ हमें जो भी इनपुट का है, जो भी वैल्यूज़ वगैरह से भी कुछ लेना है, तो इनपुट को हम लोग यहाँ पर से सर्च बॉक्स ले लेते हैं। ओके, देन हम यहाँ पर से इनपुट का यहाँ पर जो भी वैल्यू हो उसे हम उठाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर से बॉक्स को CSS देने वाले हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर से आएंगे CSS में, और हम लोग सबसे पहले बॉडी को चूज़ करेंगे, और हम लोग यहाँ पर से बॉडी में कुछ CSS देंगे। सबसे पहले तो बॉडी में हम लोग यूज करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, बिकॉज हमें सारे कंटेनर जो भी हैं पूरे पूरे सेंटर में चाहिए। तो हम यहाँ पर से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मारेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पर से अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर लेंगे, ताकि हमारा जो बॉक्स है पूरे के पूरे सेंटर में आ जाए। ओके, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर से जो हमारा यूनिवर्स कलेक्टर है, इसको हम लोग यहाँ पर से मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देंगे, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर से जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो नहीं चाहिए हमें। इसलिए हम लोग यहाँ पर से मार्जिन को 0 कर लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर से पैडिंग जो हमारा, इसको भी हम लोग 0 कर लेंगे। और साथ ही अगर हम लोग चाहें तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को भी हम लोग 0 कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको फॉन्ट कोई और पसंद आ रहा है, जो भी आपका फॉन्ट है, तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए हम आपसे चेंज कर लेते हैं और एक नॉर्मल सा फॉन्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर देख पाएंगे हमारा इनपुट यहाँ पर सेंटर में आ चुका है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हमारे यहाँ पर से बॉडी पूरी पूरी सेंटर में हो चुकी है। अब जो हमारा डिव है, हमारा बॉक्स डॉट बॉक्स, हम लोग बॉक्स का यूज़ करेंगे, और जो हमारा बॉक्स है इसको हम लोग CSS देंगे, और विथ हम लोग एक फिक्स्ड विथ देंगे जो कि 400 px अराउंड देंगे, और साथ ही साथ हाइट भी एक फिक्स देने वाले हैं। हाइट हम फिक्स नहीं देंगे, हाइट को हम लोग ऑटो रखेंगे, बिकॉज ऑफ हमारा जो कंटेंट होगा वो सारा सीट हो सकता है। ओके, और डिस बॉडी में हमारा डिस्प्ले फ्लैग सिस्टम कंटेंट अरेंजमेंट सेंटर हमारा वर्क नहीं, तो हम लोग यहाँ पर से बॉडी की जगह एक और बॉक्स कंटेनर ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर से डॉट डॉट कंटेनर, और डॉट कंटेनर के हमारे अंदर में बॉक्स को रख लेते हैं। डॉट कंटेनर के अंदर हम लोग बॉक्स रख लेते हैं, और जो हमारा डॉट कंटेनर है इसको हम लोग जाके क्रिएट कर लेते हैं अपने HTML में। तो हम लोग एक कंटेनर यहाँ पर से क्रिएट कर लिए हुए हैं, और जो हमारा पूरा बॉक्स है, पूरा बॉक्स को हम लोग इस कंटेनर के अंदर ले आते हैं। अब आप देख पाएंगे जो हमारा कंटेनर है ये हमारा, ओके, हम लोग लाइव सर्वर को दोबारा चला लेते हैं। तो आप देख पाएंगे हमारा जो इनपुट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, हमारा बॉक्स, हमारा कंटेनर। कंटेनर हम लोग विथ हाइट देना होगा, जो कि हम लोग विथ हाइट नहीं दिए होंगे, इसीलिए हमारा वर्क नहीं कर रहा। हम बॉडी में भी वर्क कर सकते थे, हम लोग ने विथ हाइट का यूज़ नहीं किया हुआ था। ओके, तो चलिए हम लोग BW विथ के लिए यूज़ कर लेते हैं, और साथ ही साथ हाइट के लिए भी हम लोग यहाँ पर से 100 VH का यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब आप देख पाएंगे पूरे पूरे सेंटर में हमारे यहाँ पर से इनपुट आ चुका है, और साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर जो हमारा कंटेनर है
इसके अंदर में भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स, बिकॉज ऑफ जा रहे जितने भी हमारे आइटम्स है वो सारे फ्लेक्स कंटेनर में हमारे आ सकें। जस्टिफाई कंटेंट हम लोग यहाँ पर से भी सेंटर का यूज़ करेंगे। ओके, और जो हमारा फ्लेक्स का डायरेक्शन है उसे हम लोग यहाँ पर से कॉलम में रखने वाले हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग कॉलम में रखने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे ये जो इनपुट है हमारा पूरा स्ट्रिच होके मेरे जो भी 400 px का हम लोग यहाँ पर से यूज़ किए हुए थे, ये 400 पूरे ले लिए हैं। तो हम लोग का पूरा नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर सिंपली जो हमारा डॉट बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो हमारा इनपुट है हम लोग पूरे इनपुट को ही सेलेक्ट कर लेंगे। और इनपुट को हम लोग विथ देने वाले हैं अराउंड 80% का। और साथ ही साथ हम लोग फॉन्ट साइज देंगे जो कि 16 18 कर देते हैं। और साथ ही साथ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और साथ ही साथ हम लोग इसमें कुछ पैडिंग का यूज़ करेंगे। बिकॉज ऑफ पैडिंग से हमें यहाँ पर से थोड़ा सा मार्जिन देखने को मिलेगा जो कि हमें अच्छा फील देगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ आ चुका है। साथ ही साथ हमको यहाँ पर से बॉर्डर रेडियस यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर CSS का यूज़ ज़्यादा अच्छा से कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा लुक वाइज में भी अच्छा लगे हमें। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर से बॉर्डर 0, बॉर्डर को नन भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, और साथ ही साथ हम लोग आउटलाइन को भी यहाँ पर से नन कर सकते हैं, आउटलाइन नन। ओके, अब आप देख पाएंगे यहाँ पर से कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर से बॉर्डर लगाएंगे खुद से, बॉर्डर जो कि 1 px, ओके 0.5 px सॉलिड। और हम लोग यहाँ पर से लाइट ग्रे का यूज़ करेंगे। नो, हम लोग यहाँ पर से एक्वा का यूज़ कर लेते हैं, एक्वा भी अच्छा कलर है। हम लोग एक्वा का यूज़ कर लेते हैं, सिंपली सेव करेंगे। अब आप देख पाएंगे हमारा जो इनपुट है यहाँ पर शो हो रहा है और सेंटर में शो हो रहा है। अगर हम लोग फुल विथ में जाते हैं तो भी आप देख पाएंगे पूरा पूरा सेंटर में हमें यहाँ से अपना जो इनपुट है वो शो हो रहा है। ओके, अब हम इसको सेंटर में ले आते हैं और यहाँ पर से आ चुका है। उसके बाद हम लोग जो आइटम्स है इसके अंदर जो भी हम लोग आइटम सर्च करने वाले हैं वो सर्च आइटम को क्रिएट करेंगे। और इनपुट में हम लोग यहाँ पर से एक प्लेस होल्डर लगा लेंगे। प्लेस होल्डर में हम लोग क्या करेंगे, सर्च, और हम लोग फ्रूट्स को सर्च करने वाले हैं तो फ्रूट्स लिख लेंगे। ओके, देन फ्रूट्स को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम लोग सर्च आइटम के लिए यहाँ पर से क्रिएट करने वाले हैं। तो सर्च के लिए हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर से लगाने वाले हैं कुछ इस प्रकार से कि हम लोग यहाँ पर से एक डिव क्रिएट करेंगे। और डिव का क्लास हम लोग यहाँ पर से रखने वाले आइटम्स। जैसे कि हम लोग का आइटम से सारे जो भी फ्रूट्स है हमारे लिए एक आइटम है, तो हम सारे को आइटम में रखने वाले हैं। और सही साथ इसमें एक लेबल लेंगे, या तो हम लोग यहाँ पर से पी का भी यूज़ कर सकते हैं बट हम लोग यहाँ पर लेबल लेंगे। बिकॉज ऑफ लेबल को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अगर साथ में, अगर अभी हम लोग फ्रूट्स में कुछ और भी लगाने वाले हैं। अभी तो हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लेबल और इमेज लगाएंगे। आगे चल के हम यहाँ पर चेक बॉक्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग लेबल का यूज ज़्यादा करते हैं। साथ ही 4 में हम लोग यहाँ पर से आईडी लगा लेंगे इसका। जैसे कि हमारा फ्रूट है तो हमारा फ्रूट के आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेजेस सेक्शन में हमने आपसे बहुत सारे इमेज लिए हुए हैं। तो हम लोग जिस जिस तरह के इमेजेस है सारे इमेजेस को लिए हम लोग यहाँ पर से क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर से एप्पल है तो एप्पल के लिए एक 4 आईडी हमने एप्पल का क्रिएट कर लिया हुआ है। सही साथ हमने यहाँ पर से जो लेबल है, लेबल के अंदर में भी हम लोग एप्पल ले लेते हैं बिकॉज ऑफ एप्पल का हमने लेबल क्रिएट किया हुआ है। और लेबल के बाद हम लोग यहाँ पर से एक इमेज ले लेते हैं जिसमें हमारा जो इमेज है वो सेव होगा IMG SRC में हम लोग यहाँ पर से जाएंगे। और जो इमेजेस है हमारे इमेजेस के अंदर जो हमारा एप्पल का इमेज है उसको हम ले लेंगे। और इसका जो आईडी है, आईडी हम लोग रख लेंगे एप्पल, बिकॉज हमें इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इनपुट में हमारे ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने इसको ले लिया। वो अब आप जैसे सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे ये हमारा एप्पल लेबल आ चुका है और ये इमेज आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा इमेज आ चुका है। और सबसे पहले हम लोग इमेजेस को भी CSS दे देते हैं, एक लेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेट कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर से लेबल को जितने भी हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर से जो हमारे जितने इमेजेस हैं सबको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स के अंदर हमारा जो डॉट हमारा आइटम है, ओके हमारा जो आइटम्स है, आइटम्स हमने आइटम्स रखा हुआ है, आइटम नहीं रखा हुआ है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं आइटम्स। तो हम लोग आइटम्स को यहाँ पर CSS देने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग इसको विथ देने वाले हैं जो कि 100%। और साथ ही साथ हम लोग हाइट देने वाले हैं जो कि अराउंड 40 px देते हैं। सेव करेंगे तो आप देख पाएंगे ये जो हमारा इमेज है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग कॉपी करेंगे इसको। सबसे पहले इमेजेस को यहाँ पर से आइटम्स के अंदर जो हमारा IMG है इसको हम लोग यहाँ पर CSS देंगे।
और यहाँ पर हम लोग विथ इसका दे देते हैं अराउंड 40 px दे देते हैं। जैसे आप देखते हैं हमारा जो इमेज है ये अब छोटा होकर स्पेस में आ चुका है। सही साथ हम लोग यहाँ पर से प्लॉट राइट देंगे इमेज को, बिकॉज ऑफ हमारे जो इमेज है वो हमें राइट साइड की ओर चाहिए। और आप सेव करेंगे देख सकते हैं हमारा जो लेबल है लेफ्ट साइड में आ चुका है और इमेज हमारा राइट साइड में आ चुका है। सही साथ ही इसके जो हमारे लेबल है इसको भी हमें सी देना है। तो हमें सिंपली इमेजेस का आइटम्स को ही लेते हैं और लेबल को लेते हैं, ताकि हमें दोनों सेम सेम लैंग्वेज चाहिए। तो हम लेबल को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हमने इसका 40 px का हाइट लिया हुआ है तो इसका भी हाइट हम लोग यहाँ पर से 40 px ही लेंगे। लाइन हाइट में यूज़ कर सकते हैं या तो हम लोग हाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। हाइट हम लोग यूज़ कर लेते हैं और 100 px 40 px का यूज़ कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे ये हमारा एग्जिट हो चुका है। ओके, हम लोग लाइन हाइट का यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ लेबल में हम लोग विथ हाइट नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग लाइन हाइट का यूज़ कर लेते हैं। लेबल में हम लोग विथ हाइट यूज़ करने के लिए अभी हम लोग को डिस्प्ले फ्लैक्स या तो इसे ब्लॉक आइटम क्रिएट करना होगा, तभी हम इसको लगा सकते हैं। साथ ही हमारा जो इमेज है वो हमें सेंटर में सर्कल में चाहिए, तो हमें इसके लिए बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। साथ ही इसका हाइट भी फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा जो पूरा सर्कल क्रिएट हो सके। बॉर्डर रेडियस में हम लोग इसको 50% देंगे ताकि ये पूरा पूरा सर्कल हो सके। अब आप देख पाएंगे पूरा सर्कल हो चुका है, बट ये जैसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आप देख पाएंगे ये सही से फिक्स नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पर से यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट फिट में हम कवर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पर से कवर हो गई है और ये सर्कल यहाँ पर से जो हमारा स्टिच हो रहा था उसको ये मैच कर दे रही है। इसके लिए हम लोग और दूसरी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कंटेन, फिल, ये सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। फिल यूज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे ये जो पूरी पूरी फिल कर दी और स्टिच को हमारा यहाँ पर से कंटेन कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर से इसको चेंज करेंगे और हम इसको कवर ही रखेंगे, बिकॉज ऑफ जो भी इमेज है हमारा स्टिच होके पूरी पूरी जो भी इमेज है हमें वैसी तरीके से मिले। ओके, हम लोग इसके लिए अब चलिए एप्पल हमारा ठीक लग रहा है, हम इसको 50 px भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इमेज हमें थोड़ा सा बड़ा दिखे। 50 px कर लेते हैं। अब आप देख पाएंगे हमारा जो इसका लाइन हाइट है इसको भी हमें 50 px कर लेने होगा, तभी ये दोनों मैच हो सकेगी। उसके बाद साथ में हम लोग इसका पैडिंग लेफ्ट भी देने वाले हैं, जो हमारा लेवल है। बिकॉज पैडिंग लेफ्ट हमारा लेवल में काम नहीं करेगा, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं अगर काम करे तो। ओके, काम कर रहा है। और जो हमारा इनपुट है, इनपुट हमारा आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में है। तो इनपुट को हमारे सेंटर में लाने के लिए 80% में हमारा जो विड्थ था, तो हम 20% का अगर मार्जिन देते हैं लेफ्ट में तो ये सेंटर में आ जाएगी। तो मार्जिन दे देते हैं हम लोग 10% का। और सही साथ अगर मार्जिन हम लोग नहीं देते हैं तो हम यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंटेनर है हमारा, तो अलाइन आइटम्स अगर सेंटर में यूज़ करते हैं तो भी हमारा यहाँ पर से सेंटर में आ जाएगा। बट जो हमारा फ्रूट है, अब आप देख पाएंगे अलाइन आइटम सेंटर, हमारा जो फ्रूट है ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड हमारा क्रिएट हो चुकी है। अब आप देख पाएंगे बहुत अच्छा सा लग रहा है। बट हमारा जो कंटेनर बॉक्स है इसका हमने कोई बैकग्राउंड यूज़ नहीं किया हुआ है, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर ले लेंगे। और बैकग्राउंड कलर को हम लोग यहाँ पर से एफ नहीं लेने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर से बैकग्राउंड कलर में चलिए सिंपल सा कलर ले लेते हैं फिलहाल के लिए, बाकी हम लोग जाके एक कलर पैलेट से हम लोग निकाल लेंगे। अभी हम लोग डार्क ब्लूइश ले लेते हैं। ओके, कलर सेव करते हैं तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारा इमेज शो हो रहा है। अब हम लोग इसको सबसे पहले तो इसको भी कुछ CSS देंगे, जो कि बॉक्स यहाँ पर से पैडिंग देने वाले हैं सबसे पहले, ताकि हमारे हर साइड से कुछ पैडिंग मिल जाए। ओके, 20 px का हर साइड से पैडिंग मिलने से हमें अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, साथ ही हम लोग पैडिंग के बाद इसमें बॉर्डर रेडियस का भी यूज़ करेंगे। बॉर्डर रेडियस, साथ ही बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ पर से भी यूज़ करने वाले 20 px अराउंड। ओके, अब हमें कुछ अच्छा लग रहा है। और जो हमारा आप यहाँ पर देख पाएंगे ये कंटेनर डिव है, इसका इमेज इसके ऊपर आ जा रहा है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें जो आइटम है इसका जो हाइट हमने देखिए 40 px दिया हुआ है, तो हम 40 px का हटा के इसको 60 px दे देते हैं। अब आप देख पाएंगे ये जो हमारा हाइट है ये ऊपर आ चुका है। और साथ ही साथ इसका जो हमारा टेक्स्ट है इसके अंदर जो हमारा ये इमेजेस है इस दोनों हमें सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए हम इसके अंदर भी डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, डिस्प्ले फ्लैक्स जिसके संग हम लोग दोनों सेंटर में ला सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का यूज़ करेंगे हम लोग। नो, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग इस स्पेस अराउंड का या स्पेस बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि दोनों साइड में हमारा दोनों कंटेंट रहे। और साथ ही अलाइन आइटम्स हमारा सेंटर चाहिए हमें। ओके, आप सेव करते हैं तो अब आप देख पाएंगे जो हमारा आइटम्स है यहाँ सेंटर में आ चुकी है और फिक्स हमारा कुछ हो चुका है।
इसके लिए हमें वाइट को और थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर से थोड़ा सा स्पेस मिले। और हम इसे चेक करने के लिए बैकग्राउंड हम इसका दे देते हैं थोड़ा सा, बाद में हम लोग घर से हटा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग अभी के लिए इसे एक्वामरीन का यूज़ कर लेते हैं। अब आप देख पाएंगे इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसे 60 px का ही हाइट देंगे और इसके ऊपर कुछ मार्जिन का यूज़ करेंगे जो कि मार्जिन टॉप अराउंड 20 px। अब आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर से आ रहा है। अब हमारे ये 20 px का मार्जिन हमने इसमें दिया हुआ है, तो हर आइटम के अंदर हमारे 20 px का मार्जिन यहाँ पर से रहने वाला है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर से इसमें भी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ अगर हम लोग यहाँ पर से यूज़ करेंगे कोई कलर तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे और 20 px का यूज़ करते हैं। अब आप देख पाएंगे हमारा बॉर्डर रेडियस अच्छा लग रहा है। 20 की जगह अगर हम 40 px का भी यूज़ करते हैं तो भी ये अच्छा लग सकता है, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो भी सर्कल है। तो सर्कल सर्कल हमारे यहाँ पर से मैच हो सकेगा दोनों साइड। ओके, तो हम लोग 50 px का देख लेते हैं। अब आप देख पाएंगे हमारा जो सर्कल है यहाँ पर से पूरा मैच हो रहा है, और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड हमारे यहाँ पर से हो रही है। ठीक है, जगह हम लोग इसे भी 50 का यूज़ करते हैं। ओके, 50 का यूज़ कर लेते हैं। आप देख पाएंगे दोनों, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड हमारा नेम कुछ इस प्रकार से ये शो हो रही है। और जो हमारे ये फ्लॉट राइट है, अब हम इस फ्लॉट राइट को हटा सकते हैं बिकॉज ऑफ डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने के बाद इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं। अब आप देख पाएंगे हमारा इमेज और साथ में टेक्स्ट दोनों राइट साइड आ गया है। फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम इसका अराउंड 20 px। अब कुछ अच्छा सा लग रहा है, हम इसको 18 px भी कर सकते हैं। चलिए, अब देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से हमारा जो इमेज है आ रहा है, और हम यहाँ पर से सर्च करेंगे, जैसे आइटम को सर्च करेंगे वैसे हमारे यहाँ पर से लिस्ट आने चाहिए। हमें यहाँ पर से कुछ और आइटम्स चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर से इमेजेस लेके आए हुए हैं पहले से। इस तरीके से सारे इमेजेस के हमारे यहाँ पर से लिस्ट चाहिए। तो इस लिस्ट के लिए अभी हमने एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर से स्टिच करते हैं। तो अब यहाँ पर देख पाएंगे एक लिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे आइटम का एक कंटेनर हमने क्रिएट किया हुआ है। इसी तरीके से हमें दूसरा भी क्रिएट करना है, तो सिंपली हम लोग कॉपी करेंगे, आएंगे, और जैसे कि दूसरा जो भी हमारा यहाँ पर है उससे हम लोग ले लेंगे बनाना। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर से सारे क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, हमारे 10 आइटम्स है, तीनों को हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि अब आप देख पाएंगे हमने जितने भी इमेजेस हैं सारे को हम यहाँ पर से टेक्स्ट में ले आए हैं, हमसे सारा का यहाँ पर से आइटम लिस्ट क्रिएट कर लिया हुआ है। अब आप देख पाएंगे बहुत अच्छा लग रहा है, बट हम यहाँ पर से जो 20 px का मार्जिन ऊपर से दिए हुए थे, इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मार्जिन टॉप को हम लोग 10 px कर लेते हैं। अब आप देख पाएंगे थोड़ा सा और फीचर दिखने को लग रहा है अच्छा। अब हमको यहाँ पर से जो भी सर्च आइटम को क्रिएट करना है, जब भी हम सर्च करेंगे तो ये हमारा आइटम को यहाँ पर से आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो स्क्रिप्ट में अब हम चलेंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट आइटम को ज़्यादा मार्जिन देने वाले हैं। तो अब हम देख पाएंगे कि फर्स्ट आइटम यहाँ से ज़्यादा मार्जिन लेके आ रहा है, और नेक्स्ट आइटम्स हमारा यहाँ पर से कम मार्जिन ला रहे हैं। चलिए, हम लोग यहाँ पर से सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है, और जो हम लोग आइटम्स है ये सारे आइटम्स हम लोग यहाँ पर से डिस्प्ले नन रखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर से डिस्प्ले को नन कर देते हैं अभी के लिए। अब हम लोग सेव करेंगे तो हमारा जितना भी आइटम्स हैं वो सारे हट चुके हैं। हम लोग इसको अभी हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब सारे क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम लोग इसे फिर से ले आएंगे, और हम लोग यहाँ पर से जब भी सर्च करेंगे तभी ये आनी चाहिए। अब हमें जितने भी आइटम्स है ये सभी को बुलाना है सबसे पहले। तो आइटम्स हमारे ये हैं, सबसे पहले हमें आइटम्स लेने हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आइटम्स लेंगे। क्वेरी सेलेक्टर ऑल लेने वाले हैं हम लोग, और सिंपली हम ऐसे क्वेरी सेलेक्टर ऑल लेने के बाद हम इसे डॉट आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर जितने भी आइटम्स होंगे हमारे वो हमारे आ चुके होंगे। फिर हम लोग यहाँ पर से बाहर जो हमारे इनपुट बॉक्स है, जैसे कि हमारे यहाँ पर से सर्च बॉक्स है, तो हम लोग सर्च बॉक्स को लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च बॉक्स को लेंगे, बिकॉज ऑफ सारे इनपुट्स हमारे इसी में आने वाले हैं। डॉक्यूमेंट डॉट हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी देने वाले हैं, क्योंकि हमने जो सर्च बॉक्स है वो आईडी क्रिएट किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर से गेट एलिमेंट बाई आईडी लेंगे, और यहाँ पर आप हमें डॉट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ आईडी
और क्वेरी सिलेक्टर हमें यहाँ पर से जो भी क्वेरी है उसकी तरीके से सिलेक्ट करना होता है। अगर क्लास डॉट हैज़ है तो आईडी, इस तरीके से सारे कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है, बट गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अब आप देख पाएंगे हमारे जो सर्च बॉक्स है और हमारे जो आइटम्स है ये सारे आ चुके हैं। आइटम में हमारा ये सारा आइटम है और सारे आइटम में हमारे एक लेबल है जिसमें हमारे यहाँ पर से लेबल के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो हमारा टेक्स्ट है। और जो हमने यहाँ पर से सर्च करने वाले हैं तो हम यहाँ पर से सर्च बॉक्स में हमारा सर्च है। तो हम लोग चलिए हम लोग यहाँ पर सर्च बॉक्स को सबसे पहले तो लेंगे और सर्च बॉक्स में हम लोग यहाँ पर से जैसे ही ऐड इवेंट लिस्नर करते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर, और ऐड इवेंट लिस्नर में अगर हम लोग इनपुट करते हैं इसमें, और जब भी हम लोग इनपुट करते हैं तो क्या होना चाहिए, तो हमारे लिए एक फंक्शन चलना चाहिए। ओके, फंक्शन, और फंक्शन में क्या होना चाहिए, तो हम लोग आगे फंक्शन में क्या करना है, फंक्शन में हम लोग इसे रन करेंगे। और ऐड इवेंट लिस्नर में जैसे हमारा फंक्शन रन होगा तो हमारा जो क्वेरी सेलेक्टर हुआ जितना भी इमेजेस है ये सारे आइटम्स हैं, इसको पहले यहीं पर हम लोग बुला लेते हैं। जो हमारे आइटम्स है ये सारे आइटम्स को पहले लाया जाएगा और जैसे हमारे सारे आइटम्स आ जाते हैं उसके बाद चेक किया जाएगा कि जो हमारे आइटम है उस आइटम में हमारा जो टेक्स्ट है जो हमने ऊपर सर्च में लिख रहे हैं वो टेक्स्ट इसमें मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमने सर्च बॉक्स का एलिमेंट लिस्टन तो ले लिया है, बट हमें सर्च बॉक्स का वैल्यू भी चाहिए जो हम सर्च बॉक्स में टाइप कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसी को पूरा की पूरी लेंगे, ओके, कॉपी करेंगे और इसके अंदर दोबारा लेंगे और हम लोग यहाँ पर से इस बार इसे लेट में लेने वाले हैं बिकॉज ऑफ बाहर हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं, अंदर हम लोग लेट का यूज़ करते हैं बिकॉज अब जितने भी स्कोप हैं वो हमारे इसी के अंदर रहेंगे। डॉट वैल्यू का यूज़ करेंगे इसमें, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे वो हमारे वैल्यू में यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसे अगर डॉट वैल्यू को चेक करना है तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में हमने यहाँ पर से जो भी वैल्यू लेंगे सर्च बॉक्स का वो हमारे यहाँ पर शो होना चाहिए। ओके, तो हम लोग कंसोल में चलते हैं और कंसोल में जैसे आप जाएंगे यहाँ पर से हम लोग चलते हैं कंसोल में, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो भी टाइप कर रहे हैं ये सारे यहाँ पर से आ रहे हैं। ओके, जैसे जैसे मैंने टाइप किया हर एक बटन पे ये पूरी की पूरी टेक्स्ट यहाँ पर से लेकर आई है, साथ ही माइनस में भी यहाँ पर से लेकर आई है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं और इसमें हम लोग एप्पल लिखते हैं, देख सकते हैं जितने बार मैंने टाइप किया उतनी बार ये यहाँ पर से रिफ्रेश हो रही है और उतनी बार यहाँ पर से टाइप हो रही है। ओके, हमारा यहाँ पर से सर्वर नहीं काम कर रहा है, हम लोग इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। इस इम्पेक्ट में चलते हैं और आप यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग यहाँ पर से कंसोल में जाएंगे और यहाँ हमने ए जैसे लिखा वैसे हमारा ए यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमारा इनपुट बॉक्स का वैल्यू तो हमारे पास से ले लिया जा रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग जो भी इनपुट बॉक्स का वैल्यू आएगा इस वैल्यू को हमें मैच करना है इस टेक्स्ट से। तो इसको मैच करने के लिए हम लोग सिंपली इससे हटाएंगे और बाहर लेंगे एक या लेट फिल्टर्ड आइटम, फिल्टर आइटम हम लोग लेंगे और फिल्टर आइटम में हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो सबसे पहले जो आइटम से हमारा हम लोग का जो सर्च बॉक्स है सर्च बॉक्स का वैल्यू, सर्च बॉक्स का वैल्यू तो हमारा सर्च बॉक्स में ही है और जो हमारा सर्च बॉक्स का वैल्यू हमें उसे मैच करना है। किससे मैच करना है, तो हमें उसे मैच करना है इन जो हमारे आइटम्स हैं उसके वैल्यू से। तो हमारे जो आइटम का वैल्यू है हमें सबसे पहले तो आइटम का वैल्यू लेना होगा। चलिए हम लोग आइटम्स डॉट वैल्यू, हमारे जो आइटम का इनर टेक्स्ट होगा या टेक्स्ट कंटेंट भी ले सकते हैं हम लोग, इनर टेक्स्ट भी ले सकते हैं, इनर एचटीएमएल भी ले सकते हैं। कुछ कुछ जगह हमारे इनर टेक्स्ट काम नहीं करती है तो हम लोग टेक्स्ट कंटेंट का ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, और साथ ही जैसे कि आप देख पाएंगे मैंने एप्पल कैपिटल में लिखा हुआ है और यहाँ पर टेक्स्ट में अगर कैपिटल में नहीं आता है तो हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर सर टू लोअर केस का भी यूज़ करेंगे। ओके, लोअर केस, साथ में हम लोग यहाँ पर से टू लोअर केस में। अब अगर हम लोग यहाँ पर से लेते हैं फिल्टर्ड आइटम में हम लोग यहाँ पर से आइटम का लिस्ट टेक्स्ट कंटेंट का टू लोअर केस अगर हम ले रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, अगर हम लोग इसको करते हैं और क्या आता है अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लॉग हम लोग यहाँ पर से लेंगे और फिल्टर्ड आइटम इसे लेंगे, हम सेव करेंगे और हम लोग यहाँ पर से कंसोल में जाएंगे और आपको हम दिखाएं अगर कि क्या आता है।
चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ भी टेक्स्ट में सर्च करते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे हमारा जो टू लोअर केस है ये हमारा कंफर्टेबल नहीं है। तो क्या है टू लोअर केस में, हम लोग चलिए देख लेते हैं। टेक्स्ट कंटेंट डॉट टू लोअर केस हमारा ओके है, टू लोअर केस वर्क क्यों नहीं कर रही है। तो आइटम्स आइटम्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट डॉट टू लोअर केस ओके, बिकॉज ऑफ हमारे जो आइटम्स है ये आइटम हमारे पूरे के पूरे लिस्ट है, ये बहुत सारे लिस्ट है जो कि हमारे 10 to 11 लिस्ट है। तो हर लिस्ट के लिए ये आइटम का टेक्स्ट कंटेंट को लेना पड़ेगा और जो हमारे आइटम में है एक ही आइटम में जा रही है इसलिए ये नहीं काम कर रही है। तो हम इसके लिए आइटम्स में फॉर ईच का यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच ओके, फॉर ईच डॉट इसमें फिर से हम लोग आइटम ले लेते हैं। अगर सारे आइटम्स में जाते तो ये हमारा आइटम क्रिएट हो जाता है। अब हमारा ये जो फंक्शन है जो टू लोअर केस है हमारा, इसको हम लोग कट करेंगे और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। अब हमारा जो आइटम है हर एक आइटम के लिए अलग अलग से ये चलेगा और हर एक आइटम पे ये अलग अलग टेक्स्ट वर्क करेगी। ओके, और जो फिल्टर आइटम है इसको भी हम लोग अगर हम लोग लेना चाहें अलग अलग तो इसके अंदर ले सकते हैं। ओके, और जो हमारा इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको दोबारा लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। अब आप देख पाएंगे ये हमारा वर्क कर रहा है। फिर से हम लोग इम्पैक्ट में चलेंगे और कंसोल में अगर हम लोग इस बार दिखाएं आपको कि क्या आ रहा है तो हम लोग यहाँ आएंगे और सर्च में हम लोग कुछ भी सर्च करेंगे फिलहाल के लिए तो आप देख पाएंगे जितने भी लिस्ट है हमारे एप्पल, बनाना, ब्लैकबेरी सभी कुछ आ चुका है, वो भी एक एक करके लिस्ट आइटम में हमारा यहाँ पर से आ चुका है। अब हम लोग इसको सर्च करने के लिए, फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, तो फिल्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पर से इसको आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। अब जब हम लोग यहाँ पर से इनपुट में सर्च में इनपुट कर रहे हैं, जैसे हम लोग इनपुट कर रहे हैं उसी टाइप में ये में टेक्स्ट भी चलना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर से जो हमारा फिल्टर आइटम है, तो आइटम हमारा आइटम, इस आइटम का हम लोग स्टाइल को यूज़ करेंगे और स्टाइल डॉट डिस्प्ले ओके, हमारा गेट कंप्यूटर स्टाइल आ गया। तो हम लोग स्टाइल ओके डॉट डिस्प्ले, हम लोग डिस्प्ले जो नन कर रहे थे हम लोग यहीं पर से वहाँ करने जाएंगे और डिस्प्ले डिस्प्ले को हम लोग यहाँ पर से करेंगे। क्या करने वाले हैं, तो हमारा जो फिल्टर्ड आइटम है, जब भी हमारा फिल्टर्ड आइटम मैच होता है उस टेक्स्ट से जो टेक्स्ट हमारे पास है, तो उस टेक्स्ट को मैच करने के लिए हम लोग के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इंक्लूड्स। जो भी इंक्लूड टेक्स्ट होगा उस इंक्लूड टेक्स्ट के हम यहाँ पर से यूज़ कर लिया जाएगा। तो इंक्लूड टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर से क्या लेने वाले हैं, तो इंक्लूड हमारा सर्च बॉक्स का यहाँ पर से टेक्स्ट होने वाला है। इसमें हम लोग को चेक करना है इंक्लूड्स होगा अगर हमारे जो सर्च बॉक्स में लिखा जा रहा है। तो आप यहाँ देख पाएंगे हमारे जो सर्च बॉक्स है तो हम इस सर्च बॉक्स को ही लेंगे और अगर सर्च बॉक्स से मैच करता है तो हमारा इस वैल्यू को ले लिया जाएगा। लेकिन जो हमारा वैल्यू है और हमने यहाँ पर से टू लोअर केस हमारे टेक्स्ट कंटेंट को लिया हुआ है, लेकिन जो हमारा वैल्यू है हो सकता है कि टू लोअर केस में ना हो, तो इसमें भी हम लोग टू लोअर केस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, टू लोअर केस फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो टेक्स्ट होगा हम यहाँ पर कैपिटल भी टाइप करेंगे तो भी यहाँ पर से स्मॉल में टाइप होगा, वो हमारा शो नहीं होगा बट हमारे स्क्रिप्ट उसे स्मॉल में लेगा। तो चलिए अगर हमने यहाँ पर से मैच हो जाएगा ये, तो हमारा इफ कंडीशन में हमारा कंडीशन देती है इंक्लूड्स, हमें कंडीशन देती है ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू हो जाता है, इंक्लूड्स मिलता है, तो क्या करना है, तो हमारे यहाँ पर से डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। ओके, BLOC के ब्लॉक कर देना है। अदरवाइज ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का हम यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज इसे हमने डिस्प्ले नन कर देना है। जैसे आप ये कर देते हैं अब आप देख पाएंगे कि हमारा जो आइटम्स फिल्टर आइटम है ऐसे डिस्प्ले आइटम। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं और ए सर्च करते हैं तो आप देख पाएंगे जो हमारा एप्पल है वो हमारा सिर्फ आ रहा है, जिसमें ए है वो मैच हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ डिस्प्ले हमने फ्लैक्स का यूज़ किया हुआ पहले और यहाँ पर हम लोग ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन हमारा बिगड़ जा रहा है, हम लोग फ्लैक्स का यूज़ कर लेते हैं। अब आप देख पाएंगे हमारा सर्च हो चुका है। अब हम यहाँ पर से ए लिखते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एस सिर्फ हमारे स्ट्रॉबेरी में है तो हमारा सिर्फ स्ट्रॉबेरी सर्च होकर आता है। और इसके लिए हम लोग स्टाइल में हमने यहाँ पर से डिस्प्ले नन पहले से यूज़ किया हुआ था तो हम लोग इसे सेव करते हैं। अब हम इसे बिग करते हैं और आप देख पाएंगे हमारे यहाँ पर से आइटम्स क्रिएट हो चुका है। अगर हम ए लिखते हैं तो हमारा ए से जितने सारे आइटम आते हैं, एप्पल में भी ए आता है, बनाना में भी ए आता है, ब्लैकबेरी में भी आता है, ड्रैगन में भी ए आता है, जितने भी ए हैं सभी कुछ आ गए। ए पी लिखे हैं हमने तो अपने एप्पल में सिर्फ आता है और पपाया में आता है, PLE एप्पल पूरा लिखता है तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल आता है। साथ में हम यहाँ से बनाना पूरा लिखते हैं
तो यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ बनाना ही आता है। जो भी हमारा यहाँ पर से पूरे पूरा सर्च फिल्टर आइटम क्रिएट हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से हम लोग एक सर्च बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर जैसे कि कोई फ्रूट्स नहीं है, अभी हम लोग ये सर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ एप्पल आ रहा है। साथ ही अगर ए में हम लोग पी भी लगाते हैं तो सिर्फ एप्पल और पपाया में हमारा ए और पी आता है, इसीलिए हमारा एप्पल और पी में सिर्फ ये आ रहा है। ए डबल पी हमारा सिर्फ एप्पल में आता है तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर से पूरे के पूरे सर्च आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। और सर्च में हम लोग यहाँ पर से अब बाद में ऐड इवेंट लिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लोग कार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं सर्च के बेसिस पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर से अपना सर्च बॉक्स सर्च कार्ट का ही बना सकते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर से काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पिछले दिन का प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पिछले दिन हमने यहाँ पर से वेदर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोग वेदर का प्रोजेक्ट जो हमने कल क्रिएट किया हुआ था, आप यहाँ पर देख पाएंगे वेदर का हमारा पूरा फोरकास्ट हमें यहाँ पर शो होता है। और साथ ही ये हमने वेदर एपीआई का यूज़ करके किया हुआ है, तो पूरे पूरे फोरकास्ट हम यहाँ पर से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर से डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स लेने आए हुए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर से बहुत सारे हेल्प देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर से बने रहें और प्रोजेक्ट से यहाँ पर आप मदद ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोड़ दबा लीजिएगा, ताकि जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जितने भी स्क्रिप्ट्स वगैरह से रिलेटेड वीडियोस हैं, आपको देखने को मिलता रहे।